रेपुटेशन कहते हैं। गुडविल का मीनिंग एक्चुअली रेपुटेशन है, फेमस। इसका मतलब रेपुटेशन भी अगर आपको समझना है तो फेमस। कोई भी पर्सन किसी भी वर्क से अगर वो फेमस होता है, ठीक है, फेमस होता है तो मीन्स की उसकी लोग कहते हैं गुडविल बहुत अच्छी है। बट गुडविल ऐसे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मतलब हम अकाउंट में कैसे मेंशन करेंगे कि ये गुडविल है, क्योंकि गुडविल तो अरे उसकी रेपुटेशन अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी यानी कि उसके फेमस बहुत है, तो बट हम गुडविल को हम एज यूजुअली लिखेंगे कैसे अकाउंट में, यानी हम उसको एज ए इन टर्म ऑफ मनी कैसे मेंशन करेंगे। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज गुडविल को कहते हैं गुडविल इज अ टेंजिबल एसेट एंड टेंजिबल एसेट इज अ फिक्स्ड एसेट। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फिक्स्ड एसेट 2 टाइप्स की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल विच कैन बी टच और गुडविल विच कैन नॉट बी टच। अब कोई कितना फेमस है, फेमस भी 2 तरीके के होते हैं, एक डिफेम और एक फेम। फेमस है भाई वो, चाहे वो गलत तरीके से फेमस हो चाहे वो बुरी तरीके से फेमस हो, इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट हम यहाँ एक्चुअली कंसिडर करेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज मीन्स गुडविल इज अ फिक्स्ड एंड टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। अब गुडविल हमारे पास इंटेंजिबल फोन रख दो, ठीक है, फोन रख दो, रख दो मतलब रख दो, बैंड और चेन लगा दो। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, गुडविल इज अ फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट व्हिच कैन नॉट बी टच। तो हम मनी के रूप में कैसे करेंगे, तो मनी के रूप में हम तब करते हैं कि किसी भी पर्सन का फेमस पॉइंट उसकी प्रॉफिट से मिला। गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है। गुडविल हैज नो वैल्यू। कोई कितना फेमस है कोई कितना नहीं फेमस है हम कैसे जानेंगे, तो हम जानते हैं किसके अकाउंटिंग लैंग्वेज में किसे जानेंगे, प्रॉफिट, उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है। कोई पर्सन बहुत फेमस हो जाता है जैसे कच्चा बादाम, कच्चा बादाम सुना है ना, बंदा जो है वो मूंगफली बेचता था फटे हुए कपड़ों में, अचानक उसका गाना फेमस हो गया। हम इसी की बात करें, ठीक है, वो फेमस हो गया। जब कच्चा बादाम वो फेमस हो गया, उसका डांस भी बहुत फेमस हो गया। वो तो नॉर्मली बात करता था, उसका ये डांस भी फेमस हो गया, ठीक। जब वो फेमस हो गया तो क्या बेनिफिट हुआ उसे, उसका आउटपुट चेंज हो गया, मीन्स मॉनेटरी बेनिफिट हुआ, उसको मॉनेटरी बेनिफिट हुआ। ऐसे तो नहीं कोई दान दे जा रहा था उसको कि भाई ये ले लो वो ले लो, क्योंकि उसका गाना लोगों ने यूज़ किया, उसको पता नहीं था, एक ने नहीं बताया, दूसरे ने बताया, लेकिन चौथे पाँचवें ने तो बताया ही होगा ना कि भाई तुम्हारा सॉन्ग इतना फेमस हो गया, लोग इतनी उसके ऊपर रॉयल्टी खा रहे हैं, तो भाई तुम ही ओरिजिनेट हो, तो तुम भाई रॉयल्टी खा लो। तो फिर उसको रॉयल्टी, इट इज आल्सो इंटेंजिबल एसेट, रॉयल्टी इज अ फिक्स्ड एसेट, डू यू नो। सो दैट कि उसको अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसका मॉनेटरी बेनिफिट होगा और उसका सब कुछ चेंज होगा, दैट इज गुडविल। तो अब गुडविल के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पूछना है गुडविल के रिलेटेड, कुछ भी नहीं, तो ये जब भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज गुडविल, तो व्हाट यू विल राइट इट, इट्स एन फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मीनिंग इज अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म, कि हम लोग पार्टनरशिप में बात करें तो फर्म, अदरवाइज यू कैन आल्सो से द पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ नेचर हैं, इसके कुछ नेचर ये हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि गुडविल, एक्चुअली गुडविल पुराने जैसे नहीं लिखते हैं कि मेरा 100 साल पुराना ये काम है तो लोग फेमस, अरे वाह 100 साल से ऐसे लगे कि ये स्टेबल होंगे, तो कुछ गुडविल का ऐसा होता है। तो कुछ फीचर्स, पहला तो हमारा बता दिया है ऐसे गुडविल प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक। तीसरा है जो गुडविल आती कहाँ से, कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से प्रॉफिट हम सोचेंगे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिजनेस किस नेचर का है। एक तुमने कच्चा बादाम बता दिया, बेचारे का तो कोई बिजनेस का नेचर ही नहीं था उसका नहीं था, बट लोकेशन ऑफ अ बिजनेस, उसका बिजनेस का लोकेशन कहाँ है, बेचारा गली गली घूमता था, इस जगह फेमस हो। रानू मंडल का कहने जा रही थी ना,
हाँ मैम ये भी फेमस हुआ है अच्छा मैं सुनूंगी। पर बहुत फिर कम। दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है कि वो पहली चीज नेचर क्या है, बिजनेस किस टाइप का किया जा रहा है। दूसरा है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, भाई बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन में होता है और कभी कभी गलियों में भी होता है, लेकिन गलियों में है तो बिजनेस किस चीज़ का है, प्लस अगर गलियों में है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी क्वालिटी, तभी लोग ढूंढते 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 ले चले जाते हैं। और अदरवाइज लखनऊ वाले तो गलियों में ही होते हैं, फिर उसके बाद जब उन्हें बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है सीधे गोमती नगर चले जाते हैं है ना। हमारे मोहल्ले में बहुत थे, वो सीधे सीधे वहाँ गए कहाँ गोमती नगर, तो अब तो खैर बहुत अंतर है, गुडविल की बात है ये। फिर ट्रेंड एम्प्लॉय होने चाहिए, एम्प्लॉय होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी थर्ड स्टार भी चले जाए, 5 स्टार तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, 3rd स्टार होटल में भी चले जाए या नॉर्मल आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाए, 1 स्टार में, स्टार भी ना हो तब भी आप चले जाओ, तो बड़े प्यार से आपको एंट्री देंगे, प्यार से बिठाएंगे, बहुत कुछ इसमें आपके लिए पानी भी ले आएंगे और कुछ भी लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि इस वक्त आप महारानी हैं, राइट। वही आप जो है बाहर खड़े हुए जो समोसे बेच रहे होते हैं उनसे आप लीजिए समोसे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ समोसे, अगर आपको वहाँ समोसे अच्छे लग रहे हैं तो आप वो 5 स्टार या 1 स्टार किसी भी स्टार वाले में ना जाके आप वहाँ खा लो, राइट। और रेट में डिफरेंसेस भी होते हैं, तो डिफरेंसेस तो खैर हम अभी बात की बात करेंगे, लेकिन मेन जो उसकी जो आप जहाँ पर्सनली जा रहे हैं, जहाँ यू फीलिंग यू आर अ महारानी, आप वहाँ बड़ा अच्छे से फील करके बैठोगे, लेकिन जब आप तो फील ही नहीं कर रहे, आपको तो कह रहा है हाँ ठीक है पैसे दो और ये लो, आपकी कोई इज्जत नहीं है, इससे सिर्फ इतनी है कि पैसे दो सामान लो, इतनी इज्जत है, ठीक है। क्यों आप फिर भी उसको झेल रहे हो, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो पर्सन है वो तो क्वालिटी अच्छी होगी, या फिर उसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि उसका जो सामान है वो अच्छा है ताकि हम उसको ले लें, तो उसकी गुडविल वहाँ से हो। भाई लोग लेना बंद कर दो तो अल्टीमेटली वो दुकान बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी, ठीक है। देन अगेन आफ्टर सेल सर्विसेज, अच्छा जो हमने अभी बात बताई कि वहाँ ट्रेन एम्प्लॉयज़ होती हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब है, मान लो भाई आप कोई सामान कहीं से परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद गलती से वो आपसे टूट जाता है या गड़बड़ी आ जाती है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज या तो गारंटी होगी या तो वारंटी होगी, उस बीच में या तो एक्सचेंज होगा या तो रिपेयर होगा। ये भी एक गुडविल, अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के लिए बहुत स्पेशल क्वालिटी है। तीसरा उसके नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, जिससे आप बाहर समोसे खरीद रहे हैं लेकर, वो भी कस्टमर, आप कस्टमर हो, आप सेटिस्फाई होगे तभी दोबारा जाओगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगे तो दोबारा नहीं जाओगे, हम नहीं जाएंगे उसके यहाँ से। जिस जगह आप महारानी जैसी फीलिंग कर रहे बैठे तो आप महारानी जैसे हैं, खाने में आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज़ ना मिले, स्वाद अच्छा ना हो, तो आप कहोगे दोबारा नहीं, राइट, चाहे आपको उसको महारानी जैसी फील करा रहा है। दैट्स वाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो ठप हो जाएगा। मीन्स जिस तरह से हम एग्जाम्पल देते हैं कि पढ़ो, अपने टाइम मैनेज करो, लेकिन आप मैनेज नहीं करोगे तो ये भूल जाइए कि आपके रिजल्ट अच्छे होंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल जानते हैं स्टार्टिंग में लगाई जाती है, और उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना कि कितने क्रेडिटर्स को देना है, कितना अगर हमने लोन लिया है तो कितना हम लोन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम चूँकि पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में हमारे पास 2 ही 3 चीज़ें होती हैं, मेन होती है कैपिटल जो आती है, दूसरी हमारे पास जो क्रेडिटर्स को और बैंक लोनर को या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, मेंटेन करते हैं। इतनी हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मेंटेन होना चाहिए। फिर होता है पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट, इट इज़ आल्सो अ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, रॉयल्टी वाला। फिर फेवरेबल एटीट्यूड, तो कस्टमर खैर ये तो कॉमन है कि जो कस्टमर सेटिस्फैक्टरी नहीं आ जाता है। नेचर ऑफ गुडविल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला आता है डॉग्स नेचर। आपने देखा है डॉग क्या करता है कि जहाँ जहाँ मालिक जाता है वहाँ उसके पीछे वो जाता है, तो इट मीन्स कि अगर एक प्लेस से वो बिजनेस उठ के कहीं और चला जाता है
दूसरी जगह, तो जो कस्टमर होता है वो वहाँ से सामान नहीं लेता है, वो चला जाता है उस जगह पर जहाँ पर उसने फिर से बिजनेस खोला हो, तो वो वहाँ पर लेने चले जाता है। फिर होता है कैट नेचर। कैट का नेचर गुडविल में बहुत अजीब सा है, जो नॉर्मली आप लोगों में होता है। बिल्लियाँ जो होती हैं जहाँ मिलता है वहाँ लेती हैं और फिर निकल लेती हैं, समझ रहे हो, वो किसी की होती नहीं है। आपने देखा घर में बिल्लियाँ, आपकी बिल्ली बगल चली जाएगी दूध पिएगी, बगल वाला आपके आके चिल्ला जाएगा मेरा यहाँ का दूध पिएगी। तो बिल्ली किसी की होती नहीं है, उनको जहाँ बढ़िया खाने को मिला वहाँ निकल गई। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब इस टाइप की भी गुडविल होती है। फिर होता है एक रैट, चुपे चुपे आता है, चुपे चुपे लिया, चुपे चुपे चले गए, यानी कि वो आपको ज़्यादा फेमस नहीं करता है। बहुत से लोग होते हैं बताते नहीं हैं कि अपनी ब्यूटी का राज क्या है। ठीक है, तो भाई नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही है ना ब्यूटी है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, दैट इज लाइक अ रैट नेचर। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि गुडविल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हम बात कर रहे थे गुडविल, हम बार बार प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे। तो गुडविल हमारे यहाँ आती क्या है? सबसे पहला पॉइंट, जब आप लोग अभी सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे वहाँ पर भी ये सिखाया जाएगा, गुडविल परचेज ऑफ गुडविल। परचेज गुडविल ये क्या है? गुडविल कैसे परचेज किया? गरीब के नहीं होते कॉलेज। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं परचेज ऑफ गुडविल और इंटरनली जनरेटेड गुडविल, दो तरह के। इंटरनली जनरेटेड और परचेज हम आपको जस्ट सिखा चुके हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जब एडमिशन होता है तो हम किसी को बुलाते हैं, भाई आओ, आया तो क्या लेके आते हैं? गुडविल। तो जो गुडविल है इसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या लिखते हैं कि भाई हमने उससे मंगाई, ली, और फिर जो पहले वाली गुडविल होती है, याद होगा आपको, वो डेबिट साइड में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। परसों हमने क्वेश्चन बनाया था, डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि जो उन्होंने खुद से अर्न की है पुराने पार्टनर्स को, वो खुद ले जाएंगे, वो उसको नहीं देंगे नए पार्टनर्स को। लेकिन जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी वो गुडविल खुद ही रख लेते हैं, खुद रख लेते हैं। वो खुद रखने का मतलब है वो फर्म में ही रहती है, क्योंकि फर्म में अकाउंट मेंटेन होता है पार्टनर, पर्सनली उनके पास उनकी कैपिटल में रहता है, लेकिन वो किसकी कैपिटल होती है? वो फर्म की कैपिटल होती है। ठीक है, जब वो विड्रॉ कर लेते हैं, जब वो विड्रॉ कर लेते हैं तो वो उनकी अपनी गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब उनकी अपनी पर्सनल वो निकाल लेते हैं। तो जो गुडविल है, जो दो हो गई, एक परचेज हो गई और इंटरनल जनरेटेड। तो परचेज में एक और सीन भी है कि गुडविल या कोई सामान या कोई चीज़ परचेज की जाती है तो परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट, ये हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ, नहीं मैं पढ़ाती हूँ, मैं तो नहीं पढ़ाती हूँ, कोई और टीचर पढ़ाती है। ठीक है, तो अब इतना दो तरीके, ये अभी यहाँ नहीं पढ़ी थी कि ये काफ़ी ब्रॉड एरिया है, वो उस वक्त आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा। यहाँ तो हम सेल्फ जनरेटेड और लेके आओ, उनसे मतलब। सेकेंड है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर पीरियड हम आपको ले जाएंगे। ठीक है, पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बहुत आसान होती है, आपके कई साल के, यानी एक 2019, 2020, 2021, ठीक है, ये लास्ट ईयर की मानिए 3 गुडविल दी हुई है। इसका दिया है 30,000, इसका दिया है 20,000 और इसका दिया है 10,000। चलो मान लिया, इन तीनों को हम ऐड ऑन कर लेंगे, 2, 3, 5 है 60,000। यह कितने हैं? 1, 2 and 3। तो ये हमारे पास हो गया 20,000। ये क्या निकला पता है आपको? गुडविल। ये ना 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 ना, ये हो गया प्रॉफिट, ये निकला एवरेज प्रॉफिट। अब ये गुडविल नहीं निकली, ये सिर्फ निकला है एवरेज प्रॉफिट। अब बाय द वे परचेज ऑफ गुडविल, अब ये कहते हैं ना कि हम गुडविल को, जब हम कमर्शियल गुडविल भी कहलाती है परचेज ऑफ गुडविल, इस गुडविल में हम लोग जो पार्टी से जितने पार्ट के लिए परचेज करते हैं, या ये मान के चलिए कि गुडविल हमारे पास आई है तो उसके कितने साल हैं, ठीक है, तो बाय द वे ये कह देते हैं 2 ईयर्स परचेज गुडविल है, उसमें मेंशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। फिर हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाय
2 year purchase. So that is 40,000 it's a goodwill. जो ये goodwill निकलेगी, ये goodwill होगी कौन सी? ये फर्म की goodwill होगी। किसकी goodwill होगी? फर्म की। कायदे से समझना, बहुत कुछ इसमें सिखाना है। रिटायरमेंट का भी पार्ट है। ये फर्म की गुडविल है। ये फर्म की गुडविल एडमिशन में भी आपको शो कर हो सकती है, रिटायरमेंट के लिए में। और मान लीजिए हमारे पास ए और बी और सी का क्या रेशियो आया था, मेरा न्यू रेशियो आया था 3:2, नहीं ये 3:2 था और न्यू रेशियो था हमारे पास 3:2। ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास 2 है, 2/7 था, एक काम कर लेते हैं, 3 2 5 1 6 एक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 का काम करती है। 3:2 कितना हो? 3 2 5 1 6। अब हमारे पास एक फर्म की गुडविल है, पूरी टोटल फर्म की गुडविल है। ये क्लियर है? 40,000। फिर हमारे पास जो रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है सी, सीज गुडविल 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 क्या आएगी? 1/6। अरे डिवाइड करो भाई। 20,000 ये आएगा, ठीक है, 666.67। दिस इज अ गुडविल ऑफ सी। अब इसकी गुडविल को क्या करेंगे? ये जो दो लोग हैं 3:2 वाले, ये अपने गेनिंग रेशियो में इसको पे करेंगे। रिपीट करें? रिपीट करें? जो ये गुडविल है ये आ गई रिटायरमेंट में सबसे पहले पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आपके कोर्स में है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके कोर्स में नहीं है ज़्यादा, तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में मतलब 3 साल के हमारी प्रॉफिट दिए हुए, तीनों के हमने एड ऑन कर लिए और जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उससे हम डिवाइड। क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में मेंशन है कि गुडविल 2 ईयर की परचेज है हमारे पास, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर परचेज, दैट इज टोटल फर्म्स गुडविल, व्हिच इज व्हाट इज दिस? 40,000 टोटल फर्म्स ऑफ गुडविल। टोटल फर्म्स गुडविल। ओके, सी इज अ रिटायरिंग पार्टनर, तो सबसे पहले इस फर्म से हम इसकी गुडविल निकालेंगे सी। तो सी की हमने गुडविल निकाल ली। निकालने के बाद ये गुडविल, इस गुडविल का करना क्या है, क्यों निकालें? इस गुडविल को जो पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो से इसको पे ऑफ करेंगे। किससे पे करेंगे? गेनिंग रेशियो से। ध्यान रखिएगा, गेनिंग रेशियो से पे ऑफ करेंगे। पे ऑफ किसको करेंगे? सी को, यानी कि जो हमारा पार्टनर है सी, उसको ये दे देंगे। तो देने के लिए क्या अमाउंट होना चाहिए? सीज गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज टू बी, ठीक है। गुडविल की जगह कैपिटल अकाउंट होगा, गुडविल नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। इसको भी दोबारा फिर से लिखते हैं। ये अभी एंट्री चूंकि आगे बढ़ाते हैं, तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। तो सिंपल हमारे पास एवरेज मेथड हो गया। दूसरा वेटेड एवरेज मेथड, इसमें वेट दिया जाता है, इट्स नॉट योर पार्ट। तो हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट करते हैं। फिर है सुपर प्रॉफिट मेथड, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग करते हैं क्या है कि जैसे उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये थोड़ा सा सुपर, फिर प्रॉफिट तो प्रॉफिट है एज यूजुअल, प्रॉफिट को हम लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स दिए, तो उसके बारे में हम बात करें जो हम आपको मेन बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। बस मेरा ही नहीं हुआ, मैं सबका हो गया ना। यस मैम। ठीक है, तो तुम लोग जरा आ जाओ बस के एक दिन, तो सारे सबकी क्लासेस हम ही ले रहे हैं। किसकी ले लेंगे? सारी आ जाए, ये रखा सारा दिन अकाउंट्स लंच है, तो कल सुबह प्रॉफिट बताते हैं। लेकिन तुम लोग आओगे तब बनाएंगे, नहीं आओगे तो मैं ठीक है, चलो।